जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक और बिग अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद हूं। दोस्तों आपको बता दें, जो बिहार में एसएससी की इंटर लेवल की भर्ती आई थी, उससे रिलेटेड काफी खबर अच्छी आई है। कि दोस्तों आपको बता दें, इस बार बिहार में इतना फॉर्म भरा गया है जितना अभी तक बिहार में नहीं भरा गया था। यानी आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा फॉर्म भरा गया इस बार। और आप समझ सकते हैं कि रेलवे के बाद, मुझे लगता है रेलवे के बाद शायद बिहार में अगर कोई वैकेंसी है, रेलवे में लगभग 1,15,00,000 फॉर्म भरा गया था जब 1 लाख वैकेंसी थी। और बिहार इंटर लेवल में लगभग भर्ती में 12,000 कुछ वैकेंसी है और तब जाके कहीं फॉर्म भरा गया है लगभग 30 लाख 32 लाख के ऊपर। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल्स क्या, करेक्शन कब हो सकता है, करेक्शन डेट कब आएगी, या फिर करेक्शन होगा भी नहीं होगा, फोटो अपलोड और कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, ऑल डेटा देखते हैं इस वीडियो में। चाहे आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एक खास बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो करेक्शन की डेट है, वो करेक्शन की डेट जब आएगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा, क्योंकि 2 या 3 दिन के लिए करेक्शन डेट आएगी अगर आएगी आपकी। तो आइए पूरा देखते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा बजा लीजिएगा, जिससे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार एसएससी की। तो बिहार एसएससी की बात करें अगर, तो बिहार एसएससी में दोस्तों मैं आपको बता दूं तो टोटल फॉर्म कितना भरा गया है तो अभी बताऊंगा, लेकिन वैकेंसी टोटल कितनी, 12,199 टोटल वैकेंसी है। और अगर 1 तारीख को दोस्तों, लगभग 1 तारीख को जो फॉर्म भरा गया था वो 24,70,000 के आसपास था। 24 लाख, यानी 1 दिसंबर को मैंने देखा था कि एक कैंडिडेट्स का जो फॉर्म फिल किया गया था तो लगभग 24 लाख कुछ तब तक फिल कर दिए गए थे। फिर मैंने 6 दिसंबर को एक और कैंडिडेट्स था, ठीक है, उसका भी फॉर्म उसने बताया कि फॉर्म फिल किया गया था तो 25,87,000 लगभग फॉर्म भर चुके थे। यानी 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर आप देख सकते हैं कितना फॉर्म, लगभग 1,17,000 फॉर्म भरा गया। कितना, 1,17,000 फॉर्म भरा गया सिर्फ 5 दिनों के अंदर बिहार में। समझ रहे हैं आप कितना कंपटीशन बढ़ गया बिहार में। ठीक है, उसके बाद 2 दिन का टाइम, 6 से 8 यानी 9 तारीख अंतिम डेट थी रजिस्ट्रेशन की और फीस पे करने की। ठीक है, और फीस पे करने की। तो 9 तारीख को लगभग दोस्तों फॉर्म कितना हो गया, 25 से सीधे 31 लाख, यानी 6,50,000 फॉर्म भर गया आपका। कब, 2 डेज के अंदर। समझ सकते हैं इतना ज्यादा फॉर्म गिरा है बिहार में, लगभग 31,20,000 फॉर्म गिरा है इस बार बिहार में दोस्तों, वो भी बिहार इंटर लेवल भर्ती में, जिसमें 12,199 पोस्ट हैं। तो समझ सकते हैं कितनी, मतलब बेरोजगारी भी इसको कह सकते हैं और कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तब कहीं वैकेंसी आई थी एक बार 2013-14 में बिहार इंटर लेवल की, तब का हाल देखिएगा, तब लगभग इतना कंपटीशन नहीं था। इस बार इतना कंपटीशन है कि आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, वो बात करते हैं। उसके बाद करेक्शन या एडिट डेट कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्री की, लगभग प्री की कट ऑफ क्या रहेगी जब अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो लगभग इसमें अब देखिए कुछ कैंडिडेट्स, लगभग इसमें 4 से 5 लाख फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म इसमें आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। किसी ने फोटो गलत अपलोड की है, किसी ने सिग्नेचर गलत दोस्तों अपलोड किया है, और किसी ने दोस्तों तो मेन काम जो होता है इसका है ना, कैटेगरी किसी ने गलत कर दी है, किसी ने डीओबी गलत कर दी है फिल भरते समय। तो ये जो डेट्स हैं, तो इसमें लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके अलग अलग रीजन से यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर लगभग, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, सर मेरा ये हो गया है, मैं ये सही हो जाएगा, मतलब इस तरह के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आपको बता दें तो लगभग 60, यहाँ पर 4 से 5 लाख फॉर्म आपके लगभग रिजेक्ट हो जाएंगे। काफी कैंडिडेट्स हैं। अब जिनके फॉर्म में गलतियां हुई हैं वो तो सोच रहे होंगे भाई करेक्शन डेट आए तो मैं करेक्शन करूंगा, लेकिन बिहार में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी एग्जाम के बाद यहाँ पर करेक्शन डेट आई हो। किसी भी एग्जाम के बाद नहीं आई है। जब कभी अगर आई भी है तो फोटो या सिग्नेचर की अपडेट आएगी। आप फोटो जिसका गलत है, वो सिग्नेचर जिनके गलत है, वो अपडेट्स आप सही कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो फोटो सिग्नेचर के लिए ही आएगा, लेकिन अगर आएगा तो पहली बात आएगा तो 90% चांस नहीं है कि नहीं, क्योंकि अभी तक आया नहीं बिहार में एक बार भी किसी भी एग्जाम में। फोटो सिग्नेचर का 1-2 बार आया है लगभग, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अब आप समझिए 4 से 5 लाख जो कैंडिडेट्स हैं जिनके डेटा गलत है, तो कैसे, तो अब आता तो है नहीं करेक्शन डेट, तो फिर हम स्टूडेंट्स करेगा क्या। तो भाई ज्यादा से ज्यादा है, आप एसएससी को मेल करिए, या तो अपना ट्विटर कैंपेन चलाइए कि बिहार में जो फॉर्म रिजेक्ट हुए वो लोग अपना ट्विटर कैंपेन चलाए, या फिर आप एसएससी के ऑफिस जाके एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, उनसे संपर्क करिए,
या तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, कॉल करिए। फिलहाल कॉल तो उठाएंगे नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है, कॉल उठता ही नहीं उनका एसएससी वालों का ऑफिस का। आज तक उठाओ तो आप बता दें, कॉल उठेगा नहीं तो आप कॉल का तो ऑप्शन छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यही कर सकते हैं, मेल करिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए, उसके अलावा आप एसएससी के ऑफिस जाके आप वहां पे बात करिए, यही चीजें आप कर सकते हैं। वैसे आता नहीं है तो टोटल मैं आपको बता दूं तो लगभग अब टोटल फॉर्म लगभग कितना बचा है दोस्तों, अगर मैं 5 लाख हटा देता हूं तो यहां पर लगभग वही 26 लाख फॉर्म, 26 लाख फॉर्म है आपका। वैकेंसी है आपकी लगभग कितनी, 12,199, यानी 12,200 मान लो, एक ही तो कम, एक तो बहुत होती है भाई, 12,199 वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि वो 5 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाएंगे, तो लगभग 12,199 इंटू अगर आप 5 करेंगे तो 60,955 आएगा, यानी सिर्फ 60,955 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। 26 लाख फॉर्म है और 60,955 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, यानी एक लड़के पे, यानी एक स्टूडेंट पे जो एक स्टूडेंट पे जो कंपटीशन है वो 43 है, यानी 43 बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट होगा। यानी समझ रहे हैं ना आप, 43 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ फाइट कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती में। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन है इस बार बिहार में। पहले अभी इतना ज्यादा फॉर्म नहीं गिरता था, अब इस बार से फॉर्म गिरना स्टार्ट हो गया है, अभी तक भी नहीं गिरा। लास्ट के 2 दिन देखिए दोस्तों कितना फॉर्म गिर गया है, लगभग 6 लाख फॉर्म गिर गया लास्ट के 2 दिन, 6,50,000 फॉर्म लास्ट के 2 दिन, अंतिम दिन। बिहार वाले भाई जानते हैं, बिहार हो या अदर स्टेट का इंडस्ट्री, लास्ट दिन में काफी साइट भी नहीं चल रही थी, किसी की पेमेंट हो गई। अब देखिए रिजेक्ट कैसे होगा फॉर्म, कई रीजन हो, या तो किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसने फॉर्म नहीं फिल किया होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो किसी ने फीस नहीं पे की है, और जिसने फीस पे कर दी है उसका कहीं ना कहीं गलत हो गया फोटो सिग्नेचर में, है ना। रिजेक्ट इन्हीं कारणों से होगा, जिसने मान लो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, किसी ने फीस नहीं पेमेंट करी, किसी ने फोटो नहीं अपलोड करी, फोटो का साइज नहीं है, तो इस तरह से करके लगभग रिजेक्शन हो जाएगा आपका, जिन्होंने भी ऐसा किया है, जिनका भी मतलब गलतियां हुई हैं। तो आप देखिए, अब टोटल फॉर्म आपका 26 लाख, एक बच्चे एक सीट के लिए 43 कैंडिडेट्स आपस में फाइट करेंगे, वो वाली फाइट नहीं चाकू तलवार वाली, स्टडी वाली कंपटीशन की फाइट करेंगे। ठीक है, तो क्या दोस्तों करेक्शन या एडिट डेट आएगी आपकी? देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि करेक्शन एडिट डेट आती नहीं है, 90% चांस है कि नहीं आएगी, सकते हैं देंगे भी तो क्या फोटो या साइन को ही चेंज करने के लिए देंगे, बाकी अगर आपकी कोई गलतियां हैं तो वो बिल्कुल नहीं होंगी एडिट। देखिए अब एडिट की डेट 2 से 3 दिन के लिए आती है, तो आप सब्सक्राइब करे रहिए, जुड़े रहिएगा, जिससे एडिट की जैसे ही डेट आएगी हमारे चैनल द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसके बाद मैं बात करता हूं आपको कि दोस्तों एग्जाम डेट, अब एग्जाम डेट पहले तो BSSSC का यानी बिहार इंटर लेवल भर्ती का, तो अभी तो इसका एग्जाम होने से रहा, क्योंकि अभी तो आपका सिविल कोड का, बिहार सिविल कोड का भाई 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है। उसके अलावा बिहार पुलिस है ना, तो बिहार पुलिस का भी जनवरी में लगभग कोशिश करेंगे क्यों कराने की, क्योंकि फरवरी में करा नहीं सकते। 1 तारीख से भाई 1 से 22 तक में आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, है ना, तो फरवरी में 1 फरवरी से 22 फरवरी तक लगभग बोर्ड्स के एग्जाम है, तो उस टाइम तो होगा नहीं। अब रहा मार्च के टाइम, तो मार्च अप्रैल में भाई चुनाव का टाइम आ जाएगा लोकसभा का, तो वहां तो एग्जाम करा नहीं पाएंगे। तो आप सीधे समझिए इसका जो एग्जाम होगा BSSSC का, तो मान के चलिए भाई मेरे हिसाब से मार्च अप्रैल नहीं, गई गर्मी में लगभग मई साइड हो गए जाके, क्योंकि अभी इलेक्शन आ जाएंगे और धारा 144 लग जाएगी, तो जिसकी वजह से ना तो कोई एग्जाम होगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा उस टाइम, क्योंकि चुनाव का टाइम रहेगा। अब बचा बिहार पुलिस का, अगर बिहार पुलिस का एग्जाम देखिए जो डेट्स हुई थी, डेट एग्जाम कैंसिल हो गए थे जिन बिहार कैंडिडेट्स के, बिहार पुलिस वाले कैंडिडेट्स के, तो एग्जाम अब जैसे अभी हुआ था बिहार पुलिस के साथ भाई, जो टीचर का एग्जाम था BPSC वाला भाई, वो डेट मैच हो गई, तो ऐसा तो BSSSC करेगा नहीं दोबारा गलती, क्योंकि भाई अभी एक बार हो चुका है, पूरी बिहार पुलिस रहेगा, टीचर वाले एग्जाम चल रहे हैं आपके, है ना, तो ये चीज हो सकती है। अभी अगर रेलवे ग्रुप डी में लगभग 1,15 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, जबकि 1,05,000 पद थे, समझ सकते हैं। यहाँ पर 12,100 वैकेंसी है, 199, और यहाँ पर फॉर्म 32 लाख भरा गया है, समझ रहे हैं ना कितना कंपटीशन है। और अगर सिलेबस की मैं बात करूं बिहार SSC में, तो साइंस आपका 25 का आएगा, मैथ 25 का रहेगा, रीजनिंग 50 का और जीके 50 का, तो लगभग आप फोकस करें 50-50-100। जीके में कहीं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट वगैरह सब कुछ मिक्स रहेगा, लेकिन ये 100 मार्क्स तो आप श्योर कर सकते हैं ना। साइंस फिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन रहेगा, मैथ का भी सिलेबस फिक्स है, रीजनिंग का भी सिलेबस फिक्स है, जीके का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिलेबस तो खैर इनका भी वही है, लेकिन उसके अंदर जीके तो अथाह एक समुद्र की तरह है भाई, समुद्र में इतना बड़ा समुद्र, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो ये चीज है। पिछली बार की अगर बात करें जो कट ऑफ की गई थी जनरल OBC EWS की, तो यही लगभग
50 में से 96 के आसपास गई थी, लेकिन इस बार आपको 150 में कम से कम आपको 110 या फिर 110 प्लस नंबर आपको लाने, अगर आपको फाइट करनी है एग्जाम में। अगर आपको प्री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना तो होना ही चाहिए, 110 प्लस लाइएगा तभी कुछ हो सकता है, 110 के आसपास, है ना। तो ये चीजें रही, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद और जय भारत।